एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गुजरी रहती थी। उसके पास गाय भैंसे थी। वह दूध दही घी बेचने का काम करती थी। तब एक बार की बात है, वह गर्भवती थी। उसे सुबह से ही प्रसव पीड़ा हो रही थी। वह मनी मन सोचने लगी कि जल्दी से दूध दही घी बेच आती हूँ, बच्चा होने के बाद मैं बेच नहीं पाऊंगी। तो वह दूध दही घी बेचने गांव में चली गई। रास्ते में उसे लघु शंका आई तो वह एक खेत में वनबेरी की ओट में बैठकर लघु शंका करने लगी तो उसी क्षण उसे पुत्र पैदा हो गया। दूध दही बेचने की चिंता में वह बच्चे को अपनी ओढ़नी के आधे टुकड़े में लपेटकर वहीं छोड़ दूध दही बेचने गांव में चली गई। उस दिन भादवा मास के कृष्ण पक्ष की चंदन छठ थी। गांव की स्त्रियों ने उस दिन व्रत रखा था और वे गाय की पूजा भी कर रही थी। उस दिन वे गाय का दूध दही घी व्रत में नहीं खाती थी। जब औरतों ने गुजरी से पूछा कि बहन, आज हमारा चंदन छठ का व्रत है, आज हम गाय का दूध दही घी नहीं खाते हैं। अगर भैंस का दूध दही घी हो तो ही हमें बेचना। गुजरी को अपने बच्चे की चिंता हो रही थी तो उसने भैंस का दूध दही कहकर बेच दिया। उधर दूसरी तरफ गुजरी ने जहां अपना नवजात बच्चा छोड़ा था वह एक खेत था। उस खेत का किसान खेत में हल जोतने के लिए वहां आया। जब वह हल जोत रहा था तभी उसके बैल भड़क गए और हल का मुंह बच्चे के पेट में धंस गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने बेरी के कांटों से बच्चे का पेट सील दिया और दुखी मन से घर आ गया और पूरे समय भगवान से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। उधर गुजरी दूध दही बेचकर वापस अपने नवजात पुत्र के पास पहुंची और पुत्र को मरा हुआ पाया तो वह समझ गई कि उसे उसके पापों की सजा मिली है। उसने चंदन छठ के व्रत में महिलाओं को झूठ बोलकर गाय भैंस का मिश्रित दूध दही घी बेचा है, उसे उसी का दंड मिला है और साथ ही सावन में दूध दही बेचने का भी उसे पाप लगा है। वह अपने पाप के प्रायश्चित के लिए वापस गांव में सभी उन घरों में गई जहां जहां उसने दूध दही घी बेचा था। उसने सबको सच बोल दिया और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसने सबसे कहा कि मैंने झूठ बोलकर आपको गाय भैंस का मिश्रित दूध दही घी बेचा, जिसके कारण मेरा नवजात बच्चा मर गया। तब सभी उसके दुख में दुखी हुई और सभी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारे व्रत को खंडित होने से बचा लिया। भगवान तुम्हारे बच्चे को जरूर जीवन दान देंगे। सभी ने गुजरी को क्षमा कर दिया। उन व्रती महिलाओं के आशीर्वाद से गुजरी के बच्चे को जीवन दान मिल गया। तभी से यह हल षष्ठी व्रत व पूजन किया जाने लगा।